Welcome to Injili Media. दुनिया का पहला मसीही मुल्क। दुनिया का पहला मसीही मुल्क कौन सा है? ये है आर्मीनिया। आर्मीनिया में मसीहियत चौथी सदी के अवाइल में ही पहुंच चुकी थी। 301 एडी में इस खित्ते के बादशाह टिराइडेटस स्वयं टिराइडेटस III ने सेंट ग्रेगरी की मसीही तालीमात से मुतासिर होकर इस खित्ते को, इस मुल्क को मसीही मुल्क करार दे दिया। तो गोया चौथी सदी में 301 एडी के बाद आर्मीनिया एक मसीही मुल्क करार दिया गया। तो ऑफिशियली आर्मीनिया पहला मसीही मुल्क बनता है। यहाँ ये भी वाजे करना जरूरी है कि रोमन एम्पायर ने मसीहियत को 380 एडी में कबूल किया था। तो जहाँ हम आमतौर पर समझते हैं कि रोमन एम्पायर सबसे पहला मसीही एम्पायर या सल्तनत बनी, ये दुरुस्त नहीं है। इससे पहले 301 एडी में ही आर्मीनिया एक ऑफिशियली मसीही मुल्क बन चुका था। आर्मीनिया के बाद चौथी सदी में ही पहले इथियोपिया और बाद में जॉर्जिया भी ऑफिशियली मसीही मुल्क करार पाए। ताहम खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर्स सबसे पहले मसीही आर्मीनिया नहीं बल्कि शाम और तुर्किया के उस वक्त के खित्ते अंताकिया में मसीही कहलाए गए। इसका जिक्र हम पढ़ते हैं अमाल की किताब के 11वें बाब की 19 से 30वीं आयत के दरमियान। ये वो खित्ता है अंताकिया जो कि उस वक्त शाम का हिस्सा था लेकिन बाद में तुर्किया का हिस्सा यानी तुर्की का हिस्सा बना। वहां सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के मानने वालों को बाकायदा तौर पर मसीही कहा गया। गो के आर्मीनिया को चौथी सदी के अवाइल में यानी कि 301 एडी में मसीही मुल्क करार दिया गया, लेकिन मसीहियत के कदम आर्मीनिया में या इस खित्ते में पहली सदी में ही पहुंच चुके थे, जब मसीह खुदावंद के दो शागिर्द बर्तलम्यू और थैदियस यानी यहूदा या तद्दी ने वहां जाकर मसीहियत का प्रचार किया। तो गोया आर्मीनिया में मसीहियत एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहली सदी में ही पहुंच चुकी थी। गो के चौथी सदी में आर्मीनिया को बाकायदा तौर पर एक मसीही मुल्क डिक्लेयर किया गया। आर्मीनिया में सबसे ज्यादा अपोस्टोलिक चर्च के मानने वाले हैं, जिनकी तादाद 95% से भी जायद है। आर्मीनिया में 98% से ज्यादा लोग मसीही हैं, सिर्फ 0.2% लोग मुसलमान हैं। लेकिन इस्लाम का और आर्मीनिया का एक बहुत पुराना तारीखी रिश्ता या वास्ता रहा है, क्योंकि मौजूदा तुर्किया या तुर्की माजी कदीम में आर्मीनिया के साथ कई जंगें लड़ चुका है। यहाँ तक कि पहली जंग अजीम के बाद 1915 से लेकर 1916 के दरमियान उस्मानिया सल्तनत ने आर्मीनिया में 20वीं सदी की पहली जेनोसाइड या नस्ल कुशी का सिलसिला जारी किया। कहा जाता है कि तकरीबन 10 लाख आर्मीनियन उस्मानिया सल्तनत के हाथों कत्ल हुए। आज गो के कोई इस नस्ल कुशी या जेनोसाइड की बात नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में माउंट अरारात पहाड़ का जिक्र पाया जाता है, जिसके बारे में ये लिखा है कि वहाँ बुजुर्ग नूह और उनके खानदान के साथ वो जिस आर्क कश्ती में सवार थे वो अरारात के पहाड़ पर जाकर रुकी, और ये पहाड़ भी आज के तुर्किया या तुर्की और आर्मीनिया की सरहद के आसपास ही पाया जाता है। जदीद तारीख का अगर जायजा लिया जाए तो आर्मीनिया रूस का हिस्सा था और इसका नाम आर्मीनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक था। 21 सितंबर 1991 में आर्मीनिया ने रूस से आजादी हासिल कर ली। आज भी आर्मीनिया तुर्की के साथ नहायत ही शदीद सियासी और सरहदी कशीदगी रखता है, लेकिन बावजूद इसके आर्मीनिया आज भी एक मजबूत मसीही मुल्क की हैसियत से कायम है और आज भी वहाँ 98% से ज्यादा मसीही हैं। तो यूं हम देखते हैं कि आर्मीनिया दुनिया का सबसे पहले ऑफिशियली डिक्लेयर होने वाला मसीही मुल्क है और आर्मीनिया में सबसे ज्यादा अपोस्टोलिक चर्च
के फॉलोअर्स हैं जिनकी तादाद 95% से भी ज्यादा है। तो हमारी दुआ है कि आर्मीनिया यूं ही एक मजबूत मसीही मुल्क के तौर पर कायम रहे, क्योंकि मसीही दुनिया में, मसीही तारीख में आर्मीनिया का मकाम मसीहियत के हवाले से बहुत अहम है और हम बड़े फख्र से ये कह सकते हैं कि दुनिया की तारीख का सबसे पहला मसीही मुल्क आर्मीनिया है, जहां खुदा यीशु मसीह के 2 शागिर्दों ने जाकर मसीहियत का पैगाम पहुंचाया और ये 2 शागिर्द बर्तलमाई और थैलियस या यहूदा तद्दी थे। गो के इन 2 शागिर्दों ने भी इस खित्ते में मसीहियत का पैगाम फैलाने के सबब से नहायत ही कर्बनाक मौत सही और मसीह के नाम की शहादत पाई। गॉड ब्लेस आर्मीनिया। रिमेंबर आर्मीनिया in your prayers. Thanks for watching.